أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. درود भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. कामयाब है हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया. सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुकद्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर जिक्र है. तवज्जो है, मैं कुछ बातें अर्ज करूं. वक्त खासा बीत चुका. तेजी से आयत का तर्जुमा और दो बातें अर्ज करूंगा. ज्यादा तवील सिलसिला इबादत नहीं. परवरदिगार आप सबकी हाजिरी को इस दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए. सूरह मुबारक आले इमरान से एक आयत मजीदा को सरनामा सुखन करार दिया. आयत मुख्तसर सी है, अगर पहुंच जाएगा पैगाम आसान हो जाएगा. और इस आयत के बाद वाली जो आयत है ना, इसके बाद वाली, उससे आप सारे मानूस. ठीक, आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं तिलावत कर रहा हूं, तर्जुमा पेश करता हूं. रब फरमाता है सूरह आले इमरान, अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकुन मिनल मुमतरीन. एक एक जवान तवज्जो करे. हक आपके रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में से ना हो जाना. ठीक है, वक्त काफी बीत गया. आप काफी वक्त से इस फर्श अदा पे बैठे. बहरहाल अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकुन मिनल मुमतरीन. हक आपके रब की तरफ से है. रब क्या कह रहा है? अपने महबूब से कह रहा है, खबरदार शक करने वालों में से सारे साथ दोगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी. खबरदार शक करने वालों में से ना हो जाना. ठीक, ये इसके बाद की जो आयत है वो सारे मानूस हो. जानते हो इसके बाद की आयत क्या है? फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़. ये आयत है. मैंने इसका इब्तिदाई पोर्शन आपको पहले इब्तिदा सुनाई. इससे पहले वाली आयत, फिर आया मुबाहिला और फिर उसके बाद का टुकड़ा. अब तर्जुमे को इस अंदाज से सुनो, बात पहुंच जाए तो दो बातें जिस सरदार के नाम का फर्श है उसी के सिलसिले में बयान करके रुखसत लेता हूँ. रब फरमाता है, ए मेरे महबूब, हक आपके रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में से न हो जाना. फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म. और जब इल्म आ ही चुका है तो झगड़ा किस बात का है? या साहिब ज़मान. और जब इल्म आ ही चुका है तो झगड़ा किस बात का है? एक एक जवान दोस्त जरा तवज्जो करे. फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन. ऐ मेरे महबूब, नदू, आप इनसे कह दें ये पुकारे अपने बेटों को. हाँ, मिंबर पे बैठा हूं भाई, हुजरे में बात नहीं कर रहा. ये बुलाएं अपने बेटों को नहीं. न दो, ये पुकारे अपने बेटों को. आप पुकारे अपने बेटों को.
ये पुकारे अपनी औरतों को, आप पुकारे अपनी औरतों को। अब मैं देखता हूं कि कौन किस मिजाज से इस फर्श पर बैठा है। तर्जुमा मैं पेश करूंगा। अगला फिक्र क्या है? आप पुकारे अपने नफ्सों को। ये पुकारे, यही है ना, ये पुकारे अपने नफ्सों को। बोलते आओ, आया मोबाइल सुनी है ना। आप पुकारे ना सारे बोलोगे तो बात बनेगी। आप पुकारे अपने नफ्सों को। अजीब है दोस्तों, नफ्स का तर्जुमा नफ्स कर दिया। लो इब्तिदाई मजलिस में एक फिक्रा हदिया करता हूँ, जिम्मेदारी से तर्जुमा करने लगा हूँ। क्या? फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तइल फनजल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। ए मेरे महबूब, इनसे कह दीजिए कि ये पुकारे अपने बेटों को, आप पुकारे अपने बेटों को। ये पुकारे अपनी औरतों को, आप पुकारे अपनी औरतों को। अब नफ्स का तर्जुमा यहाँ नफ्स कर दिया गया। ये पुकारे अपने नफ्सों को, आप पुकारे अपने नफ्सों को। अब मैं तर्जुमा करने जा रहा हूँ। अगर तो फैसला महफूज हो गया तो बात करने में लुत्फ आएगा। ऐ मेरे महबूब, इनसे कह दो ये पुकारे अपने जैसों को, आप पुकारे अपने जैसे। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। ऐ मेरे जीते रहे, सलामत रहे। बाबुल हवाइज आप सबको अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता मैं। का ये पुकारे अपने जैसों को, आप पुकारे अपने जैसे को। अजीब है वल्लाह। आओ फिर मुबाहिला कर ले झूठों पर खुदा की। मैं तो नहीं कह रहा ना, कुरान कह रहा है। झूठों पर खुदा की लानत हो। हाँ, इन्ना हाज़ा लहुआ क़ससुल हक़। जब यहाँ तक बात हो गई तो अगला टुकड़ा आयत का क्या कहता है? ए मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। या साहिब ज़मान, ऐ मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। अजीब बात है दोस्तों, क्या कह रहा है परवरदिगार? ऐ मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। आपके 3 आइम्मा तारीख़ इमामत में ऐसे गुजरे कि जिनसे एक सवाल हुआ। 3 इमाम ऐसे गुजरे हैं जिनसे एक ही सवाल रिपीटेडली हुआ। हाँ, पहला सवाल आपके इसी बाबुल हवाइज सरदार से हुआ। तवज्जो है ना सबकी? पहला सवाल आपके इसी बाबुल हवाइज इमाम से हुआ। क्या? दरबार था हाकिम का, ठीक। उसने सवाल किया मौला से। सवाल क्या किया? ये बताइए क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? सवाल की नौइया समझना। हाँ, हारून का रिश्ता पता है ना मौला से क्या है ना? क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। तवज्जो करना दोस्तों, अगर जुमला पहुंचा पाया मैं। एक चचा के बेटे आप हैं। दुरूद भेजे बल्कि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। अब जवानों, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, और ये अकीदत में नहीं कह रहा, ये अकीदे में कह रहा हूँ। मेरा अकीदा है। अकीदत में और अकीदे में एक फर्क है। अकीदत वो बात है जिसके पीछे कोई दलील नहीं होती। अकीदा वो बात है जिसके पीछे दलाइल का अंबार होता है। अकीदा बता रहा, जीते रहे या अली मौलाना। अकीदा बता रहा हूँ। सवाल हुआ आपके 3 इमामों से। सवाल एक ही था, दरबार बदलते रहे, साइल बदलते रहे। हाँ, यानी नस्लें बदलती रही, सवाल वही रहा। अब मुझे अपनी कौम को तो इतनी तशरीह में जाने की जरूरत नहीं है ना कि उसको समझाऊं। नस्लें बदलती रही, सवाल वही रहा। पहले आपके 7वें इमाम से सवाल हुआ। लेकिन एक और बात याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जिसके बारे में मैंने कहा अकीदा बता रहा हूँ। क्या है अकीदा? अकीदा ये है कि नबियों के और इमामत के वारिसों में, नबी के वारिसों में, इमामत के वारिसों में, जुमला कहता हूँ अगर पहुंच जाए तो मेरा साथ दे देना। अजीजों, नबूवत और इमामत के वारिसों में चेहरा बदलता है, लहजा नहीं बदलता। पीछे वाले हैं, सारे साथ हैं। का नबूवत और इमामत के वारिसों में चेहरा बदलता है, लहजा नहीं बदलता। मैं दलील दे देता हूँ। हाँ, जब वो शाम वाला चला ना, तुम्हारे दूसरे इमाम बाग में थे खजूर के, फौरन से मौला इमाम मुस्तफा को बाग में खड़ा देखा। उसने कहा क्या आप भी वही दावा करते हैं जो आपके बाबा करते थे? अपनी बात की दलील में बात कर रहा हूँ। मेरे मौला मुस्तफा ने उसे देखा, फरमाया सुन, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो बोल रहा है आले मोहम्मद के हक में।
कहा हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। कहा अच्छा, अगर बात वही है तो ये बताइए इस खजूर के दरख्त में कितनी खजूरें लगी हैं? भाई मामला ये है कि खजूर का वो दरख्त है जिसमें नीचे से फल नहीं गिने जा सकते। अब मेरे मौला ने लम्हा नहीं सोचा, फौरन से खजूरों की तादाद बताई। उसने गुलामों से कहा उतर जाओ, छोड़ो सवारी और गिनना शुरू करो। अली के बेटे ने ये बतलाई है तादाद। सारे गुलाम दरख्त पे चढ़ गए, उन्होंने खुरमे उतारे, गिनना शुरू किए। देखा जो मौला मुस्तफा इब्ने अली ने तादाद बताई थी ना, उतनी ही तादाद निकली। सर झुका के जाने लगा। मौला ने कहा जवाब तो पूरा सुन जा। कहने नहीं, बात ये नहीं है, आपके बाबा भी गैब जानते थे, आपने भी गैब से बता दिया होगा। मेरे मौला ने फरमाया तू बात ही नहीं समझा, मैंने गैब से नहीं बताया, मैंने कह दिया ये हो गई। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अली, मैंने कह दिया। आप जीते रहे, अल्लाह जवानों को नजर से महफूज रखे। ये हो गई। नबूवत और इमामत के वारिसों में चेहरे बदलते हैं, लहजे शादबाश नहीं बदलते। तुम्हारे 7वें इमाम से सवाल हुआ क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। मेरे मौला की निगाहें भरे दरबार पे चली और एक जुमला फरमाया, अब इस जुमले को तुम खुद समझ लेना। हारून, कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, हारून कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? तारीख इस्लाम लिखती है द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, ये जमाना इस्लाम के सुनहरी दिन। कोई हाफिज भी है? सारे खड़े हो गए, कहा हम हाफिज, हम हाफिज। हारून उनसे कहो कि आयत पढ़े। कहा कहां से पढ़े? कहा पढ़ो, आया मुबाहिला पढ़ो। क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। मेरे सरदार ने फरमाया इनसे कहो कि पढ़ो, आया मुबाहिला पढ़ो। आया मुबाहिला मैंने सुना दी, लेकिन उसका इब्तिदाई टुकड़ा क्या है? अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फलम तकुन मिनल मुमतरीन। हक़ आपके रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में से न हो जाना। फमन हज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तइल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़। ऐ मेरे महबूब, ये सारा किस्सा हक का किस्सा है। ऐ मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। अजीब है ना? मेरे मौला ने फरमाया सुन, हम रसूल का नफ्स है। नफ्स का मैंने क्या तर्जुमा किया? हम रसूल जैसे हैं। आसान नहीं है, हम रसूल का नफ्स। हाँ, उसने पूछा था क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? उन्होंने फरमाया हम रसूल का नफ्स है। जानते हो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों ना, वो क्या है? कुरान क्या कह रहा है? इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़, ये हक का किस्सा है। हक का किस्सा, किस्से का उर्दू तर्जुमा है कहानी। तो अपने जबान में इसको यूं ही इस लफ्ज को तीसरा दर्जा न देना। मैं तो कह गया हूं, आप सोच रहे इस लफ्ज को तीसरा दर्जा न देना। कहानी, किस्से का तर्जुमा है कहानी। हमारे माशरे में मशहूर हो गया कहानी तो यूं ही होती है साहब। अरे ना, तो उर्दू लिटरेचर के मुताले को बढ़ाओ। सच्ची दास्तान को कहानी कहते हैं, झूठी दास्तान को अफसाना कहा जाता है। पहुंच रहा है पैगाम? सच्ची दास्तान कहानी, झूठी दास्तान अफसाना। ठीक, तो इसका मतलब अल्लाह ने कुरान में नबियों की कहानियां सुनाई हैं। आदम का मौजूदा आदम की कहानी, नूह का मौजूदा नूह की कहानी, इब्राहिम का मौजूदा इब्राहिम की कहानी, ईसा का मौजूदा ईसा की कहानी। इसका मतलब सारे नबियों के मौजूदा उनकी कहानियां हक है। सैयदा का मौजूदा सैयदा की कहानी, सैयदा का मौजूदा सैयदा की, वो क्या दास्तान है, वो क्या कहानी है? का यहूदियों के घर से बुलावा आया था। बस तेजी से सुन लो। बीबी चली, जैसे कदम रखा औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। यहूदी घर था, दुल्हन मर गई। अब क्या हुआ? जब दुल्हन उठी, बस मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त नहीं, मुझे मौजू से मुसलसल होना है। जब दुल्हन बेदार हुई ना, तो ये कहती हुई बेदार हुई, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपके बाबा उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के वली हैं। यही तो समझाना है मैं अपने भाइयों को, यही तो बतलाने आया हूँ। कहा मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपके बाबा अल्लाह के रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के वली हैं। जब मरी थी तो यहूदी थी।
खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। जब मरी थी तो यहूदी थी, जब उठी तो कलमा पढ़ते हुए उठी और ये कहती हुई उठी कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपके बाबा अल्लाह के रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपका शौहर अल्लाह का वली है। भाई यही तो समझाना है, जिसे जिंदगी में नहीं पता चलता उसे मर के पता लगता है अली क्या है। या साहिब ज़मान बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्या था मुबाहिला? ये था यहूदियों पे असर। ईसाइयों पे क्या हुआ? मौरिखीन ने लिखा मुबाहिला नहीं हुई, दावत मुबाहिला थी। जवानों तुम बोलो मेरे साथ अगर बात पहुंच रही है। दावत मुबाहिला थी। मुबाहिला कैसे दावत मुबाहिला थी? का इसलिए कि ईसाइयों का वो जुमला कैसे चेहरे देख रहे हैं, पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा। इसका मतलब ईसाई विड्रॉ हो गए थे। मुबाहिला तो हुआ नहीं, वो तो पीछे हट गए। कैसे चेहरे देख रहे हैं, पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा। हाँ, तो मौरिख ने क्या लिखा? दावत मुबाहिला थी। और मुबाहिले में मामला क्या था? फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत हो, ये मुबाहिले में मामला था। तो अब मुबाहिले वाला ईसाई तो पीछे हट गया। या साहिब ज़मान जो बोल रहा है इमाम हुसैन उसको किसी का मोहताज न करे। कब मुबाहिले वाला ईसाई तो पीछे हट गया, लानत तो फिजा से चल पड़ी। जाए तो कहा जाए? लो मैं बता देता हूँ, जो अज़मत सैयदा से टकराएगा उस पर चली जाए। या साहिब ज़मान, या अली, तवज्जो है दोस्तों? हम रसूल का नफ्स है, ये तुम्हारे सातवें इमाम ने जवाब दिया। क्या है असली तुम्हारे सैयद सरदार की, जिसे बाबुल हवाइज कहते हो? तुम्हारे मौला का ना, पढ़ूं या छोड़ूं? तुम्हारे मौला का एक ऐसा भी लक़ब है जो बज़ाहिर किसी और मासूम के साथ नहीं। मौला बाबुल हवाइज का, जिसकी सरदार की मजलिस का फर्श है ना, यानी एक तो बाबुल हवाइज है, लेकिन एक लक़ब ऐसा है जो बज़ाहिर किसी और मासूम के साथ नहीं। जानते हो वो लक़ब क्या है? जिस इमाम को सलामी देने बैठे हो, वो मेरे सरदार का लक़ब है क़ाज़ियुल हाजात। या साहिब ज़मान, अगर तो मेरा साथ दोगे तो मैं बस दो बातें करूं। ये बाबुल हवाइज इमाम, देखो दाहिने बाएं बातें मेरे पास बहुत है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बस दकीकन गौर करो, उसी हस्ती पे बोलना चाह रहा हूँ जिसके नाम का फर्श है। बाबुल हवाइज तो लक़ब है क़ाज़ियुल हाजात। एक आरिफ लिखता है बाबुल हवाइज के दरबार में, वो कहता है जब दो बंदों में कोई झगड़ा हो जाए तो तीसरा आता है। किस लिए? सालिसी के लिए। उसको सालिस कहते हो ना, क्यों? वो दो का तीसरा होता है, वो उनमें सुलह सफाई कराता है, उनमें मामले को सेटल कराता है। हाँ? वो आरिफ लिखते हैं कि सुनो, जब रब अपने बंदे पे गजबनाक होता है ना, मुझे नहीं पता हुब्बे बाबुल हवाइज दिल में तो सर उठाओ, जब रब अपने बंदे पे गजबनाक होता है तो मूसा इब्न जाफर सालिस बन के दरमियान में आ जाते हैं। या साहिब ज़मान, मूसा इब्न जाफर सालिस बन के दरमियान में आ जाते हैं। गौर करो, ये तुम्हारे बाबुल हवाइज है। यूं तो बाबुल हवाइज है मेरा मौला, लेकिन ये जो लक़ब है ना मेरे सरदार का, ये फकत ज़ाहिरन आले मोहम्मद की फहरिस्त में किसी के साथ नहीं। वो लक़ब क्या है? क़ाज़ियुल, सारे बोलोगे तो बात बनेगी। क़ाज़ियुल अहसन, तुम जिस मौला को सलामी देने बैठे हो, क़ाज़ियुल हाजात तुम्हारे इस इमाम से मखसूस है। अब ये क्या है समझाता हूं अपने बच्चों को, जवानों को, मेहनत मुकम्मल हो जाएगी अगर बात पहुंच गई। एक है कद्र, एक है कद्र जिससे है तकदीर, एक है क़ज़ा जिससे है क़ाज़ी। ना इतना आसान नहीं, मैं समझाने के लिए आया हूं ना, बात करके तो नहीं जाऊंगा, बात तो समझानी है। हाँ सुनो, एक है कद्र जिससे है तकदीर। क्या है ना? बोलोगे तो बात बनेगी, ठीक है, ठंड ज्यादा है, लेकिन जिक्र अली तो लहू को गरमाता है ना। या हुसैन, या हुसैन, जीते रहे, या अली का उससे है तकदीर कद्र, एक है क़ज़ा उससे है क़ाज़ी। क्या है? अब आपसे सवाल करूंगा जितने जवान बैठे हो, ठीक है ना?
ये बताइए कि जनाबे यूसुफ और जनाबे याकूब में बड़ी हुज्जत कौन है? बोलो भाई जवानों, ये सामने जो बैठे हो, हम बोलेंगे तो यही पीछे वाले बस हाथ हिलाते रहते। हजरत आसान सोचने की बात ही नहीं ना। जनाबे यूसुफ और जनाबे याकूब में बड़ी हुज्जत कौन है? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्यों? इसलिए कि जनाबे यूसुफ के बाबा भी हैं और इल्म में भी ज्यादा है। तवज्जो से सुनना, काजी समझाने लगा हूं, ठीक? जनाबे यूसुफ के बाबा हैं और इल्म में भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनाबे याकूब जैसी हुज्जत को भी अपने से छोटी हुज्जत के पैराहन का मोहताज होना पड़ा? ऐसा हो साथ सारे हो भाई। जब जनाबे याकूब की बीनाई, कुरान की बात है, अभी कुरान खोल लो, सूरह यूसुफ खोलो, फैसला करो, ठीक है ना? कहा जब जनाबे याकूब की बीनाई कम हुई तो क्या हुआ? जनाबे यूसुफ के पैराहन को आंखों से लगाया, शिफा मिल गई। तवज्जो रखना दोस्तों, अगर पैगाम पहुंचा गया तो हो गई बात यहाँ पर। अपने से जबकि याकूब अल्लाह के नबी हैं, वही से मरबूत हैं, खुदा से राब्ते में हैं, उसके बावजूद हुआ क्या कि अपने से छोटी हुज्जत के पैराहन के एहतियाज हुई, आंखों से लगाया, शिफा मिल गई। एक तो हमारा भला किया कि अगर हम कल अब्बास के अलम के फरेरे को आंखों से लगाए, साहिब जमान, अल्लाह सलामत आबाद रखे मेरी कौम को। हाँ, कल को हम या साहिब जमान, आप सलामत या साहिब जमान। अल्लाह जवानों को नजर बस से महफूज रखे। कि अगर हम अब्बास के आलम के फरेरे को आंखों से लगाएं तो कल को कोई शिर्क और बिदअत न कहे। कुरान की बातें हैं भाई, कुरान से बाहर बात नहीं कर रहा। जनाबे याकूब ने हजरत यूसुफ का पैर, अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जब तहकीक के मीजान में आओ तो ऐसा क्या सबब था कि हजरत यूसुफ यानी छोटी हुज्जत, अपने बाबा से छोटे होने के बावजूद अपने से बड़ी हुज्जत के हाजत रवा हुए? सबब क्या था? वजह क्या थी? जब तहकीक के मीज़ान में गए ना और तफसीर अहले बैत का मुताला किया, तफसीर को देखा तो मुफस्सिरीन ने लिखा, सूरह यूसुफ की बात है, अभी कुरान खोलो, अभी फैसला कर लेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा क्या कि चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ एक बेजुर्म बेगुनाह ज्यादती हुई थी। वो क्या ज्यादती थी? वो क्या ज्यादती थी जो यूसुफ के साथ हुई कि बेगुनाह जिंदान में रहे। काजी उल हाजात समझाना है मैंने, जिस इमाम के नाम का फर्ज है जरा सरों का उठा और महफूज करना। यूसुफ क्या हुआ? बेजुर्म ज्यादती क्या हुई कि बेगुनाह जिंदान में रहे। उसका अज्र ये मिला कि अल्लाह ने अपने से बड़ी हुज्जत के लिए भी हाजत रवा बनाया। तो इंसाफ से बताओ ना, मेरा आज का बाबुल हवाइज बेगुनाह जिंदान में नहीं रहा? अभी भी सारा मजमा साथ नहीं आया। दलील देता हूँ, मेरा मौला है काजी उल हाजात। जबकि कुरान उठाना जनाबे यूसुफ का भी कज़ा में अमल दखल है। जनाबे यूसुफ का भी कज़ा में अमल दखल है। वो मैं वाकया बता देता हूँ, बात कुरान की है कि जब जनाबे यूसुफ के सामने दो बंदे बैठे थे ना, एक ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, दूसरे ने ना बस यूं ही गढ़ लिया ख्वाब देखा नहीं था, गढ़ना तो समझते हो ना? हाँ, यूं ही गढ़ लिया। बोल दो ताकि नहीं तो और दूसरा तर्जुमा करो। हाँ, एक ने ख्वाब ओरिजिनली जेन्युइनली देखा था, उसने बयान किया, दूसरे ने उसको देख के गढ़ लिया। जब गढ़ लिया उसने ख्वाब, तो जनाबे यूसुफ ने, जिसने ख्वाब देखा था ना, जनाबे यूसुफ ने उसको कहा कि तुझे रिहाई मिलेगी, और जिसने गढ़ के बताया था ना
कज़ा समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें काज़ी उल हाजात समझ में आए। जिसने गढ़ के बताया था, जनाब यूसुफ ने उससे कहा सुनो कल तुझे फांसी हो जाएगी, मौत की सजा मिलेगी, तू मार दिया जाएगा। जैसे ही उसने अपने लिए मौत की खबर सुनी ना, वो कहने लगा मैंने तो ख्वाब देखा ही कोई नहीं, मैंने तो काज़ी समझो काज़ी उल हाजात, मैंने तो यूं ही गढ़ लिया था। कुरान की बात है, सूरह यूसुफ, जनाब यूसुफ फरमाते हैं सुन, अब तूने देखा हो या न देखा हो, मैंने कह दिया ये कज़ा हो गई। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, तूने देखा हो कि न देखा, मैंने कह दिया क़ुज़ी अल-अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्ततिअ, मैंने कह दिया यह। अब ये जहन में रहे, जुमला तो आप कहने जा रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन एक एक जवान यहाँ लिख ले जुमला, ये बात जहन में रहे। जनाब यूसुफ ने क्या कहा, तूने देखा हो या न देखा हो, सूरह यूसुफ की बात है, मैंने कह दिया ये कज़ा हो गई, ये कज़ा हो गई। ये इख्तियार है जनाब यूसुफ की कज़ा का कि वो कज़ा में अमल दखल रखते हैं। जनाब ये बात जहन में रहे, जनाब यूसुफ हजरत याकूब के नाइब हैं, मेरा इमाम मोहम्मद मुस्तफा का नाइब है। या साहिब ज़मान, मेरा इमाम नबियों के सरदार का नाइब है। क्या कज़ा में अमल दखल है मेरे नबी का। परवरदिगार फरमाता है कुरान करीम में एक मकाम पे कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी कज़ा का, रोको समझो, अल्लाह और उसका रसूल जब कज़ा का इरादा कर ले तो किसी मोमिन और मोमिना को हक नहीं बदले। पहला फैसला तो यही ले लो ना, काज़ी उल हाजात समझा रहा हूँ आसान लफ्जों में ताकि बच्चे और जवान कुछ लेके उठ जाएं। कहना ये चाहता हूँ, कुरान क्या कहता है, जब अल्लाह और उसका रसूल कज़ा का इरादा करे तो किसी मोमिन और मोमिना को हक नहीं कि इसको बदल दे, इसको बदल दे। फिर कह रहा हूँ, जहाँ पर अल्लाह ने अपने हाकिमे कज़ा होने का ऐलान किया, वहीं पर उसके साथ अपने रसूल के भी हाकिमे कज़ा होने का ऐलान किया। जैसा हाकिमे कज़ा अल्लाह, तुम्हारी मर्जी है भाई, ना ना ना, वैसा हाकिमे कज़ा रसूल। हो गई बात। परवरदिगार इस उम्मत को बता, तू कैसे कज़ा का इरादा करता है। क्या कुरान पढ़ो, जब अल्लाह किसी अम्र का इरादा करता है, वयक़ूल लहू कुन फयकून। ना ये दोस्त मेरे बैठे हैं, उनसे कह देता हूँ, काज़ी उल हाजात समझ में आया, कह दूं ना बोलो, कहूँ नहीं तो इस सीने में है, सुकून से है भाई। कुन की राजधानी का नाम काज़ी उल हाजात होना है। जैसा रसूल हाकिम कज़ा, वैसा अल्लाह ने अपने साथ रखा। तो अब इस बात को दकीकन महसूस करो, मेरे इसी सरदार का फरमान है, इसी सरदार का क्या कि इन्ना राद्दा ले अली, इन्ना राद्दा ले अली व शाक्का फीही ला तनफ़अहु नबुव्वतुल मुरसलीन। हाँ, कि जो अली में शक करे, सातवें इमाम फरमा रहे हैं, जो अली में शक करे उसको नबियों की नबूवतें फायदा नहीं देंगी, और जो मुस्मूजा इब्ने जाफर में शक करे उसे अली की विलायत भी फायदा नहीं देगी। या साहिब ज़मान, उसे अली की विलायत भी फायदा नहीं देगी। या साहिब ज़मान, जीते रहो बेटा। बस मेरे दोस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीते रहे, मुर्दाबाद। आप जिए, अल्लाह ने ज़रबत से महफूज रखे। या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अहसनतुम बेटा, जीते रहो। का जो आसान नहीं है, जो अली की विलायत में शक करे उसे नबियों की नबूवतें फायदा नहीं देंगी। मेरे बाबुल हवाई इमाम फरमाते हैं, जो मेरी इमामत और विलायत में शक करे उसे इस अली की विलायत भी फायदा नहीं देगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे सरदार ही की एक दुआ है, पढ़ दूं? बस छोड़ दिया, आखिरी बात सुनो, मेरे ऐसे इमाम की दुआ है।
इस दुआ को, और ये आज की किताबों से नहीं, उन किताबों से जो बुनियाद है, जो छत, उस दुआ का नाम है दुआउल एतकाद। ज़हन में रहेगा क्या है? बाबुल हवाइज की तालीम करदा दुआ है, जाके किताबों में देखना, अभी सर्च कर सकते हो, अभी सर्च करो, ठीक है ना? जुमले ना मिले तो मुझसे पूछो। दुआउल एतकाद, मौला बाबुल हवाइज फरमाते हैं कि अल्लाह के दरबार में इस अंदाज से बैठकर अपने अकीदे को उसके दरबार में बयान करो। थोड़ा साथ दोगे तो बात हो जाएगी। दुआउल एतकाद याद रखना, इंटरनेट पे सर्च करो, ना मिले तो फिर अभी उतरता हूं, अभी दिखाऊंगा, ठीक? उसके जुमले, दुआ तवीले में सारी नहीं, बस एक फिक्रा पढ़ूंगा। अजीब है ना? ला अस्क़ल अमाल, ला अस्क़ु बिल अमाल इन ज़कत। ए परवरदिगार, बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफर ने तालीम की है, ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, मैं अपने मेरे आमाल जितने भी पाकीज़ा क्यों न हो, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आमाल जितने भी, इन ज़कत, ज़की से है ये लफ्ज़, जितने भी पाकीज़ा क्यों न हो, वो भरोसे के लायक नहीं। ला अराहा मुंजियतन ली व इन सोलेहत, अरे परवरदिगार मेरे अमल कितने ही सोले क्यों ना हो, उन पे इत्मीनान नहीं हो सकता, उन पे भरोसा नहीं किया जाता, वो निजात के लायक नहीं। तो कैसे होंगे, तवज्जो, जो मौला ने शर्तें बताई, कैसे होंगे ईमान भरोसे, आमाल भरोसे के लायक? कैसे होंगे आमाल नजात के काबिल? जानते हो, जुमला सुन लेना, बाबुल हवाइज इमाम का फरमान है, इल्ला बिविलायतिही। मैंने हवाला दे दिया, अभी खोलो, अभी खोलो और फैसला करो, ठीक? इल्ला बिविलायतिही, मेरे आमाल भरोसेमंद नहीं, मेरे आमाल नजात के लायक नहीं। भरोसा कब करूंगा आमाल पे, नजात के लायक कब होंगे? इल्ला बिविलायतिही, जब मेरे पास अली की विलायत होगी, जब मेरे पास अली की विलायत होगी, बस अली की विलायत होगी का नहीं, वो एतिमाम बिही, जब मैं अली को इमाम मानूंगा, जब अली के फदाइल को कबूल करूंगा, तब आमाल भरोसे के लायक। क्या समझते हो? बाबुल हवाइज है ना? हाँ, बाबुल हवाइज है, अब मांग लिया, ऐसे नहीं है भाई, ठीक है? वो करीम इतने हैं कि तुम्हें अता करते हैं। ना घबराने की बात ही नहीं ना, अगर गुनाहगार बशर है तो बंदा है तो गुनाह तो होते ना, खाकी है, तौबा तो करने की तौफीक मौला देते हैं। का बंदा है, गुनाहगार है, गुनाह होंगे, तो घबराने की बात, इनके दरबार से क्यों जा रहे हो? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अभी भी जो साथ नहीं है ना, बस मैं छोड़ दिया, मसाइब का आगाज करूंगा। जनाब नूह ने जो कश्ती बनाई थी ना, वाकया सुना हुआ ना सबका? हाँ, कश्ती जो बनाई थी जिसे नजात का सफीना कहा गया, जनाब नूह ने आवाज दी थी, सुनो, इस कश्ती के अलावा आज कहीं नजात रही। मौर्रिख ने लिखा है, एक खिंजीर और खिंजीरनी भी थी जिसने ये आवाज सुनी, नर और मादा, ठीक? उसने आवाज सुनी, नर दौड़ा, नबी की आवाज सुनी, दौड़ा, तो उसकी मादा ने कहा कि भाई सुनो, क्या कहीं से तीर आ गया? उसने कहा नहीं। कहा कहीं शिकारी कोई आ गया? कहा नहीं। कहा फिर कहां जा रहा? कहा फिर कहां जा रहा? कहा भाई बात यह है कि तू सुन नहीं रही कि अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है ना? पीछे वाले दोस्त अगर साथ दे तो आखिरी जुमला कर रहा हूं, कहा देख नहीं रही अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है। कहा अगर मैं नबी की आवाज पे नहीं गया तो मौर्रिख लेके लिख देगा खिंजीर था ना, नबी की आवाज पे नहीं आया। कहा कहां जा रहा है? कहा सुन नहीं रही नबी आवाज दे रहा है। तो अब वो कहने लगी क्या हो गया तुझे, हम तो ऐने नजिस है। अब उस नर ने जो जवाब दिया, कहा मामला ये नहीं है कि हम ऐने नजिस हैं, बात ये है ये तो करीम है। या
साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, अगर गुनाह हो जाए तो खबरदार इनके दरबार से जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं की चौखट पे आ जाओ। ये करीम है, सीने से लगाते हैं, ये करीम है, सीने से लगाते हैं। इनसे मांगना है कैसे? अत्तवस्सुल बिहिम बिदून मारिफतिहिम मसलुल जिहाद बिदून सलाह, मसलुल जिहाद बिदून सलाहिम, का इनसे तवस्सुल करना इस कैफियत में कि इनकी मारिफत नहीं रखते, ऐसा ही है कि जैसे बगैर तलवार के जिहाद करना। बात मुश्किल हो गई मुझे पता है, लेकिन सुन लो, आसान लफ्जों में कह के मसाइब का आगाज करूंगा। कहना यह चाहता हूं, पहले पहचानो फिर मांगो। पहले पहचानो फिर मांगो, ढंग है। इतना आगे न बढ़ जाओ। जब एक शख्स ने ना हालत नशा में था, उसने फेंका जाम उठा के, कनीज से का लेके आया लेके कनीज गई तो देखा मौला बाबुल हवाइज का गुजर हो रहा था। मौला ने उससे कहा कि इस महल में अब्द रहता है या आजाद रहता है? अब्द कहते हैं गुलाम को। कनीज ने कहा आजाद रहता है। कनीज तो मैं हूं। मौला ने फरमाया हाँ, अगर अब्द होता तो हरगिज ये गुनाह न करता। बोलो ऐसी बातों में बोलो, हैं इधर वाले साथ। अगर अब्द होता, गुलाम होता तो खबर ऐसा गुनाह कभी न करता। आजाद है तभी किया। वापस आई कनीज, उसने कहा देर क्यों हो गई? कहा अब्द साले का गुजर हुआ था। उन्होंने पूछा इस महल में आजाद रहता है अब्द? तो कहा तूने क्या कहा? उसने कहा मैंने कहा कि इस महल में तो आजाद रहता है, कनीज तो मैं हूँ। तो उसने क्या कहा? उसने कहा अच्छा ये कहा। फिर उन्होंने क्या कहा? अब्द साले ने कहा अगर अब्द होता तो हरगिज ये काम, ये गुनाह न करता। बस ये जुमला सुनना था, नशा उतर गया, दौड़ा, पूछता हुआ गया अब्द साले कहाँ गए, मूसा इब्न जाफर कहाँ गए? लोगों ने कहा वहाँ। पीछे से आवाज दी, ए अब्द साले आपने क्या कहा? मेरे सैयद ने फरमाया सुन, जो कहा था वो दोबारा कहूंगा, अगर अब्द होता तो हरगिज ये गुनाह न करता। तवज्जो, ये गुनाह न करता। फौरन आंखों में आंसू आए, हाथों को जोड़ के कहता है मेरे मौला क्या मेरी माफी मुमकिन है? इमाम ने फरमाया सुन, तू गुनाह न करने की जमानत दे, तेरी शफाअत का जामिन मैं हूं। तो गुनाह न करने की जमानत। आज के जमाने में तो आसान है ना कि तुमने अली के नाम का नारा लगाया, नामे अली गली गली कूचा कूचा लिया। उस जमाने से अगर कंपैरिजन करो, आज का दौर आसान हो गया। हाँ? इस जमाने में जो मेरे बाबुल हवाइज इमाम का जमाना है ना, नामे अली ले, बस बंदा चाहे कि अली का नाम ले, गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। वो जमाना है बाबुल हवाइज इमाम का, आसान नहीं है। और ऐसे माहौल में बहलोल का गली गली अली और आले अली की विलायत का पहुंचाना, या साहिब ज़मान। अब समझ में आ रहा है, बहलोल का तर्जमा है जीरक, शार्प माइंड। शार्प माइंड वाकया सुना हुआ है, आखिरी बात। शार्प माइंड, बहलोल का माना क्या है? जीरक, ज़हीन, शार्प माइंडेड। वो मट्टी पर बैठे हैं, वाकया सबने सुना है। हाँ? जुबैदा है ना, सब जानते हो, नाम सुना ना? का क्या कर रहे हो बोलो? का जन्नत में घर बेच रहा हूँ। पता नहीं तुम्हारी मर्जी है भाई, बस छोड़ दिया मैंने मेंबर का, जन्नत में घर बेच रहा हूँ। का बहलोल मुझे देगा अगर मैं नतीजा पहुंचा सका? कहाँ ले लो। का बहलोल कीमत क्या है? का एक वक्त का खाना खिला दो, एक वक्त का खाना खिला दो। तो खाना खिलाया, घर दे दिया। अब हारून भी गुजरा वहां से, कहा भाई ले ले। कहा नहीं भाई मैं मट्टी की जन्नत नहीं पसंद करता। भाई ये कह के चला गया। वाकया सबका सुना है, वाकया सुनाना नहीं। अब वो सोया, जब सोया अगले दिन उसने ख्वाब में देखा कि जुबैदा जन्नत में जा रही है, फरिश्ते घसीट के उसे जहन्नम में लेके जा रहे हैं। वह फौरन से उठा, बहलोल को ढूंढता ढूंढता आया। तवज्जो रखना, बहलोल को ढूंढता ढूंढता आया। कहेगा बहलोल वो जन्नत वाला घर एक मुझे भी दे दे। बहलोल ने अजीब जवाब दिया, मैं देखे हुओं से
साहिब ज़मान। अरे वाकया तो सुन लिया, वाकया तो सुन लिया। जहां मैं ले जाना चाहता हूं उसको सुनो और समझो। ये बहलोल को बताया किसने कि उसने ख्वाब देखा। ये अली की विलायत का समरा है, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत और विलायत का नतीजा है कि मकामात बुलंद होते रहते हैं, मकामात बुलंद होते हैं। जूं जूं इनकी दहलीज पे, इनके दहलीज पे झुकते चले जाओ। अजीब है वल्लाह, गौर करें, दकीकन महसूस करें। अजीजों, ये आसान काम नहीं था उस जमाने में रह के अली और औलाद अली के फजाइल सुनाना। आसान नहीं है। हाँ, यानी है, आए हाकिम के तख्त पे बैठ गए, तख्त पे बैठ गए। जब तख्त पे बैठे तो कुछ लोग आए, गुजर आ गए। उन्होंने देखा मैले लिबास से बहलोल बैठे, उतारा, मारना शुरू किया बहलोल को, मारा, रोने लगे। हाकिम आ गया। जैसे ही हाकिम आया तो कहा भाई क्या हुआ? कहा हाकिम आपके तख्त पे बैठ गया था मैले लिबास के साथ, हमने इसे मारा। कहा अच्छा है, बाद में इसके लिए सबक हो जाएगा, लेकिन बहलोल का रोना ही कम ना हो। बहलोल बुलंद आवाज से रोए। हाकिम कहने लगा भाई वजह क्या है, इतना क्यों रो रहा है? पूरे दरबार के माहौल को खराब कर रखा है, बंद कर, बस हो गई बात। तो बहलोल ने सर उठाया, कहा मैं अपने लिए कब रो रहा हूं? मर्जी है तुम्हारी, पीछे वाले दोस्त हो साथ। कहा मैं अपने लिए कब रो रहा हूँ? कहा फिर पिटा तो तू है। कहा मैं तो तेरे लिए रो रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी भी सारे साथ नहीं आए। कहा मेरे लिए क्यों रो रहा है? कहा मैं थोड़ी सी देर के लिए इस तख्त में बैठा था, मुझे इतनी मार पड़ी, तू आले मोहम्मद के हक में कब से बैठा? तू आले मोहम्मद के हक में कब से बैठा? आसान नहीं था वो जमाना, अल्लाह कह रहा। हाँ, जहां सादात के खून से गारा बना के दीवारें बनाई जाती है। अल्लाह तुम्हारी हाय पे रहमत नाजिल करे। वल्लाह कह रहा हूं आसान नहीं था। और आज की शहादत तो बिलखुसूस, जुमला कहता हूं, तशरीह नहीं करूंगा, जुमला सुन लेना। तारीख में क्या लिखा मैंने मजलिस के दौरान कहा था, द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सुनहरी दिन, है ना। वहीं पर जहां मौरिख ये लिखता है ना इस्लाम के सुनहरी दिन, वहीं पर मेरा गरीब मुसन्निफ ये लिखता है कि मूसा इब्न जाफर को रोजा रसूल से गिरफ्तार किया गया। मादर सादात आपसे राजी हों, आज उसको पुरसा देना है कि माँ जिसकी जमानत में पूरे साल तुम्हें देती है, लफ्ज कहूंगा अल्लाह करे, अदादारों का दिल बड़ा नाजुक होता है। जानते हो किस कैफियत में गिरफ्तार किया गया मूसा इब्न जाफर को? अगर तो मैं पहुंचा पाया, कैसे गिरफ्तार किया कब्र रसूल से मेरे मौला बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफर को? सरदार के अमामे को गले की रस्सी बना दिया गया। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इमाम जमाना राजी हो। जानते हो अदादानो, हाकिम की कैद में है मेरा मौला, हाकिम में बसरा की कैद में। वो जो बड़ा हाकिम है ना उसका रिश्तेदार है, उसने खत लिखा कि हाकिम बसरा की जानिब से हारून के नाम। अब सुन लेना हौसले से। वो लिखता यह है खत में कि ये जो सैयद मेरी कैद में है, इसका मामूल ये है, इसका रूटीन ये है कि ये फजर की नमाज के बाद जो सर सजदे में रखता है तो नमाज जोहर के वक्त इसका सर उठता है। जोहरैन को अदा करने के बाद ये सैयद मनाजात में मशगूल हो जाता है और फिर इसका हाथ नीचे उस वक्त आता है जब मगरिबैन की आजान होती है।
नमाज मगरिबैन अदा कर देता है तो ये बात भी जहन में रहे कि फिर एक खुरमे से रोजे को इफ्तार करता है और फिर हालत सजदा में चला जाता है और फिर सजदा नमाज शब के वक्त से सजदे से सर को उठाता है। ए हाकिम, मुझे ये हौसले से सुनना जुमला, मुझे इतना बता दे इस सैयद का कसूर क्या है? हाय करने में आज कोई बुखल न करे। यकीनन इमाम रऊफ इमाम जामिन देख रहे होंगे कौन उनके बाबा का पुरसा कैसे दे रहा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, जानते हो तारीख ने इस बात को लिखा कि अगर तो जवाब आने में ताखीर हुई ना तो मैं सैयद को रिहा कर दूंगा। जैसे ही खत हाकिम के पास पहुंचा ना, उसने फौरन से इंतजाम किया। अब जो मेरे मौला सैयद और सरदार को जिसके जिंदान में रखा गया ना, वो आले मोहम्मद की दुश्मनी में अपना सानी नहीं रखता था। मेरा पढ़ना आसान है अज़ादारों। आले मोहम्मद के दुश्मनी में अपना सानी नहीं रखता था। उसके जिंदान में जो आखिरी मुसलसल कैद है ना मेरे मौला की, ये उसके जिंदान की कैद है। जानते हो, अब जुमला अगर पहुंचा पाया मैं, मौला की जियारत का जुमला, सलाम हो उस पर कि जिसके लिए जमीन में कुएं को खुदवाया गया। हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ पाबंद सलासिल नहीं है, सीने पे कम से कम हाथ रख के हाय जरूर किया करो। आज इमाम रजा को उनके बाबा का पुरसा देना है। आज कुम वाली शहजादी को उनके बाबा का पुरसा देना है। अज़ादारों, हाथ जोड़ के एक जुमला कहूं, फिर जी में आए उतना पुरसा दे देना। अरे जिसके 18 बेटे हो उसका जनाजा 4 मजदूर उठाए। अजरकुम अल्लाह। सलाम हो उस इमाम पर कि जिसके लिए जमीन में कुआं खुदवाया गया। बस कुआं खुदवाया गया कि नहीं, उस कुएं में लोहे की बर्छियां लगाई गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लोहे की बर्छियां लगाई गई। एक कुआं, अल्लाह करे मौला तुम सबको अपने रोजे पे बुलाए और जब जाना काज़मैन तो वहां पर मौला तौफीक दे तो सरदार के जिंदान की ज़ियारत करना, तब तुम्हें मेरे ये जुमला समझ में आएगा। दूसरा फिक्रा बहुत अजीब है ज़ियारत का। सलाम हो ना, सुनो दूसरा फिक्रा क्या है। दर्द करती हुई हड्डियों पे सलाम। अजरो, मेरा पढ़ना तुम्हारा सुनना आसान है अज़ादारों। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जिस्म के उस गोश्त पे सलाम जो जिस्म से अलग हो रहा। मेरा सलाम हो उस इमाम मजलूम पर कि जिसके तौक ने उसके पिंडलियों के गोश्त को खा लिया था। थकना नहीं अज़ादारों, 2 लम्हे के लिए, बस 2 लम्हे के लिए ना थकना, छोड़ दूंगा मेंबर, लेकिन ऐसे पुरसा देना कि इमाम रजा राजी हो जाएं। अज़ादारों, जानते हो 25 रजब थी, अचानक से मुसल्ले पे बैठा हुआ मेरा इमाम ने गिरिया शुरू किया। पूछा बसलत आए, मौला क्या हुआ? कहा आज मेरे बाबा की शहादत का दिन है। हौसले से सुनना, आज मेरे बाबा की, अभी रोकना भाई, ज़ियारत को रोको अभी। आज मेरे बाबा की शहादत का दिन है। का मौला, मौला देखो मेरी तरफ देखो, जब तक मैं नहीं कहूंगा शबीह ताबूत बरामद नहीं होना। ऐसा पुरसा देना कि जनाब सैयदा तुमसे राजी हो जाए। मौला शहादत तो आपका विरसा है, देखते रहो मेरी तरफ देखो, शहादत तो आपका विरसा है मौला। मौला फिर ऐसे तड़प के रोना, सुनने का हौसला रखते हो? इमाम रोके फरमाते हैं, बसलत जितना करबला में अकबर के बाबा को जख्म आए हैं ना, उतना जिंदान में मेरे बाबा ने ताजियाने खाए हैं। अल्लाह तुम्हारी हाय पे रहमत नाजिल करे। रोक देना भाई, ये जुड़े हुए हाथ हैं मेरे का। जितना करबला में अकबर के बाबा ने जख्म खाए हैं, कोई सीना ऐसा न रहे जिसमें हाथ न हो। इमाम जमाना देख रहे हैं, कौन कैसे पुरसा देगा। अज़ादारों, जानते हो का बस उतना जिंदान में मेरे बाबा ने ताजियाने खाए हैं। लो 2 जुमले सुनो, ज़ियारत तुम्हारे दरमियान होगी, जी खोल के पुरसा देना। लेकिन पहला जुमला कहने लगा हूँ, हौसले से सुन लेना अज़ादारों, और समझ में आए तो फिर हाय करने में बुखल नहीं करना। जानते हो मैंने क्या कहा? उस पर सलाम के जिसके लिए जमीन में कुएं को खुदवाया गया। ये
कह रहा हूं रोक दो। उस पर सलाम के जिसके लिए जमीन में कुएं को खुदवाया गया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सिर्फ कुआं खुदवाया गया का दाहिने बाएं लोहे की मीखें लगवाई गई। अदादारो अब जिसके